ओके बच्चों। अच्छा, आज ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग ही करते हैं ट्राइंगल से कि ट्राइंगल क्या होता है। बेसिक चीज आप सबको पता है, लेकिन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हाँ, कोई कुछ कह रहा है? जो हमारा जो टेस्ट पेपर है ना, उसको मेरे को आंसर चाहिए जो मेरे कलर से, तो आप बता दीजिए। अच्छा, मैं बता दूंगी। आज अभी टेस्ट आपको मिल गया, टेस्ट पेपर चेक होगा। टेस्ट पेपर का आंसर नहीं मिला मेरा, वो जो कलर तो क्या। अच्छा, मतलब आंसर की आपको प्रोवाइड नहीं किया अभी, है ना? चलो ठीक है, मैं समझा दूंगी। अभी पहले ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, अभी ये पढ़ लेते हैं अभी, है ना? सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल क्या होता है। नॉर्मल सी चीज है, बेसिक चीज है। ट्रायंगल क्या होता है? तीन साइड वाला, या फिर इसकी अगर हम तोड़ के देखें तो ट्राई मतलब होता है तीन, और एंगल मतलब नॉर्मली एंगल, यानी कि तीन एंगल वाला एक क्लोज फिगर। ये क्या है? ट्रायंगल है। मान लो मैं इसके वर्टेक्स में नाम लिख देती हूँ, ए बी सी। अच्छा, ट्रायंगल में टोटल साइड्स कितनी होती हैं? तीन होती हैं। अच्छा, नाम बताओ कौन कौन सी है? वो तो राइट एंगल में होती है ना, वो चीज आगे पढ़ेंगे। अभी इसमें से बताओ, नाम ले लेंगे। जैसे एक हो गई ए बी, सी ए या ए सी, है ना, सेम चीज है। ठीक है। अच्छा, एंगल्स कितने होता है टोटल? तीन एंगल्स होता है। कौन कौन से नाम बताओ? क्या बताया? ए बी एंगल ए बी सी बी ए सी, है ना, देखती हूँ। अच्छा, ये दोनों तो सेम ही है, ए बी सी और सी बी ए। देखो देखो, एक तो होता है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। यहाँ देखो, एंगल बी को और क्या क्या पढ़ सकते हैं? ये वाला एंगल है। जो एंगल एग्जैक्ट हम बात कर रहे हैं वो हमेशा सेंटर में होगा, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे बी ए सी, तो हम इसे बोल देते हैं एंगल बी ए सी, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? सी ए बी। बस आपको चीज ये देखनी है कि जो एंगल एग्जैक्ट हम बात करते हैं वो सेंटर में लिखा होता है, ठीक है। चाहे आप क्लॉकवाइज देखो या फिर एंटी क्लॉकवाइज देखो, ठीक है। अच्छा, एंगल बी को और क्या कह सकते हैं? और ठीक है, एंगल सी को और क्या कह सकते हैं हम? और ठीक है। तो ये क्या हो गया है? इसके एंगल्स, ये तीनों चीजें एक ही है ना, एक ही चीज, एक ही एंगल का नाम है, ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, वर्टिसेस कितने होती है इसमें? वर्टेक्स भी तीन होते हैं। ये जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं, जहाँ दो लाइन सेगमेंट ज्वाइन होती हैं, वो होता है वर्टेक्स। तो ये चीज तो हमने देख ली। अच्छा, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, हम दो तरह के टाइप्स पढ़ेंगे। एक तो साइड के बेस पे पढ़ेंगे और एक एंगल के बेस पे। सबसे पहले हम देखते हैं साइड के बेस पे, यानी कि बेस्ड ऑन साइड्स। तो साइड्स के बेस पे हमारे पास तीन टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं भी बताती हूँ। एक तो होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड होता है आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल। थर्ड होता है आपका स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। तो ये तीन टाइप्स के हमारे पास क्या होता है? ट्रायंगल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स।
चलो यहाँ देखो, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको क्या चीज याद रखनी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो साइड्स होती हैं तीनों, वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो पहला पॉइंट जो याद रखने का है वो है ऑल साइड्स क्या होती हैं इसकी, इक्वल। ठीक है। अच्छा, तीन एंगल्स भी होते हैं, इनके तीनों जो एंगल होता है वो भी इक्वल होते हैं। बोलो, कुछ बोल रहे हो? ब्लर आ रही है? अच्छा, मैं देख लेती हूँ, मैं यहाँ से करती हूँ, है ना। हाँ, हो सकता है, अभी थोड़ी देर पहले भी ना ये इशू हो रहा था, मैंने देखा था। अब ठीक है। अच्छा देखो, साइड्स तो क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। एंगल जो होते हैं इस ट्रायंगल के, वो भी क्या होते हैं, सारे इक्वल होते हैं, यानी कि ऑल एंगल्स इक्वल। अच्छा, अब तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सारे एंगल इक्वल होते हैं ये चीज तो पता है, लेकिन कितने मेजर के होते हैं, 60 डिग्री के, यानी कि हर ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी कि ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है, और ये वाला भी 60 डिग्री है। पहले बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल समझ आया? ठीक है। अब आते हैं सेकंड ट्रायंगल पे, जो कि है आइसोस्केलेस ट्रायंगल। इसमें जो आपको याद रखना है वो ये चीज याद रखना है कि इस वाले ट्रायंगल में सिर्फ कोई दो साइड से क्या होंगी, इक्वल होंगी। मान लो ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। मैं लिख देती हूँ, ओनली टू साइड्स इक्वल। अच्छा, अब यहाँ देखो, एक तो ये वाली मान लेते हैं इस फिगर में, इस ट्रायंगल में एक तो साइड ये वाली है और एक ये वाली साइड क्या है, इक्वल है। मैं नाम रख देती हूँ ए बी सी। तो साइड ए बी है इक्वल ऑफ साइड ए सी के। अब ये जो साइड्स होती है इनके अपोजिट जो एंगल होता है, जैसे कि ए सी के सामने है जो एंगल, ये वाला बी वाला, ये क्या है, मतलब इनके अपोजिट है, और ए बी के सामने जो है सी वाला एंगल है। तो इसका मतलब एंगल बी और सी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सेकंड पॉइंट जो होगा कि अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे, साइड वाले के, साइड के अपोजिट जो होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं बोल देती हूँ, इसमें जो दो साइड्स इक्वल है, ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो इसका मतलब है एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी की। ठीक है, पहले बताओ ये चीज समझ आई? अच्छा, मैं दोबारा बता देती हूँ, आइसोस्केलेस ट्रायंगल में ट्रायंगल की सिर्फ दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पहले बताओ, इतना क्लियर है? कोई भी दो साइड, मान लो मैं बोल रही हूँ, मैंने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, इसमें दो साइड्स मान लेते हैं इक्वल है, जैसे कि ए भी इक्वल है ए सी के। मैंने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। इसका मतलब इनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। ये एक्स्ट्रा है, वैसे आप 8th क्लास में पढ़ोगे तो ये एक्स्ट्रा है, अगर आप याद रखना चाहो तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, है ना। वैसे इजी सा पॉइंट है, बस ये याद रखना, जो साइड्स इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होते हैं। ठीक, अब आया समझ? ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, थर्ड ट्रायंगल पे, जो कि है स्केलेन ट्रायंगल। इस वाले ट्रायंगल में ऐसी कोई भी साइड नहीं होती जो कि इक्वल होते हैं, यानी कि मान लो मैं बोल रही हूँ ये वाली साइड है इसकी 2 सेंटीमीटर की, ये वाली साइड है इसकी 5 सेंटीमीटर की, और ये वाली साइड है इसकी 7 सेंटीमीटर की। तो यानी कि इसमें ऐसी कोई भी साइड या कोई भी ऐसा एंगल नहीं होता जो कि इक्वल होगा। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ, ऑल साइड्स क्या होती है इसकी, डिफरेंट होती है, यानी कि अनइक्वल होते हैं, कुछ भी कह लो। इसमें ऐसे कोई साइड नहीं होती जो कि इक्वल हो, ना ही कोई एंगल। पहले बताओ, ये तीनों चीजें क्लियर है? सभी को? देखो बेटा, हमने अभी जो चैप्टर स्टार्ट किया है उसका नाम है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। इससे पहले हमने बेसिक बेसिक चीज देखी है ट्राइंगल के बारे में।
यानी कि ट्रायंगल क्या होता है, कोई भी 3 साइड वाला क्लोज्ड फिगर क्या होता है, ट्रायंगल होता है। उसमें हमने देखा था किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। मान लो ये एक ट्रायंगल है तो इसमें कौन कौन सी साइड्स हैं, ए बी, बी सी और ए सी, ये क्या है, 3 साइड्स हो गई। फिर हमने देखा था किसी भी ट्रायंगल में तीन एंगल्स होते हैं। कौन कौन से एंगल होते हैं वो हमने यहाँ मेंशन कर रखा है कि इस वाले एंगल को ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। वो चीज, वर्टेक्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है दूसरा टॉपिक जिसमें हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। हम दो तरह के टाइप्स देखने वाले हैं ट्रायंगल में, एक तो एंगल के बेस पर और एक साइड के बेस पर। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है ऑन द बेस ऑफ साइड, ठीक है। यानी कि साइड्स के बेस पे 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं। पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके नाम से पता चल रहा है, इक्वी मतलब होता है इक्वी मतलब इक्वल, और लेटरल मतलब होता है साइड। यानी कि तीनों साइड्स इक्वल वाला जो ट्रायंगल होता है उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, कंफर्म। अब यहाँ देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो चीज आपको याद रखनी है, इसकी सारी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती हैं। इसके सारे एंगल भी क्या होता है, इक्वल होते हैं। और इसका हर एक एंगल का जो मेजर होता है वो होता है 60 डिग्री। जैसे कि मान लो ये 3 एंगल्स हैं, तीनों कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के। इतना क्लियर है, पहले बताओ, ठीक है। सेकंड हमने देखा था आइसोस्केलस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में सिर्फ 2 साइड्स ही क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। उन साइड्स के अपोजिट कुछ एंगल भी होंगे। मान लो इस वाली साइड के अपोजिट जो एंगल आ रहा है वो है एंगल बी, और इस वाली साइड की जो अपोजिट एंगल आ रहा है वो है एंगल सी। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। वो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिखा भी है, साइड के नाम और एंगल के नाम। फिर आते हैं हम थर्ड टाइप के ट्रायंगल पे जिसका नाम है स्केलेन ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में ऐसी कोई साइड या फिर ऐसा कोई एंगल नहीं होता जो कि इक्वल होता है, सारे डिफरेंट लेंथ के होते हैं, ठीक, क्लियर है, बताओ। चलो ठीक है, ये तो हमने एक तरह का, एक टाइप का देखा है। अब हम आते हैं दूसरे टाइप के ट्रायंगल पे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। अच्छा, ये हैंड रेस किसने करी, एक बार बताओ, कुछ डाउट है क्या। मैं नाम नहीं पढ़ पाई ना इसलिए। चलो ठीक है, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। क्या बेटा, अच्छा, एंगल के बेसिस पे जब हम ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं तो ये भी कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये है फर्स्ट टाइप। सेकंड आता है राइट एंगल ट्रायंगल, और थर्ड आता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। वन बाय वन तीनों को समझते हैं। अच्छा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में मतलब तीनों में देखो ट्रायंगल की बात हो रही होगी, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या देखना है आपको, एक ऐसा ट्रायंगल होगा जिसकी तीनों एंगल्स जो होंगे ना वो, रुक जाओ पहले मैं ट्रायंगल बना देती हूँ। देखो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो ट्रायंगल है इसके तीनों एंगल का जो मेजर होगा, मतलब अगर मैं एक एक करके देखती हूँ तो वो 90 डिग्री से कम आना चाहिए, है ना। तो मैं लिख देती हूँ, ईच एंगल
मेजर्स लेस देन 90 डिग्री। जूम करूं? ठीक है, इतना काफी है। ओके, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल के जब एंगल्स होते हैं तीनों, उनका जो मेजर होता है वो 60 से कम होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम सॉरी 90 से कम होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रही हूँ, एक एंगल है आपका 50 डिग्री, ठीक है, एक है आपका 60 डिग्री और एक है आपका 70 डिग्री। अब यहाँ देखो तीनों एंगल क्या है, 90 डिग्री से कम है। इंडिविजुअली देख रही हूँ, 50 भी 90 से कम है, 60 डिग्री भी 90 से कम है और 70 डिग्री भी 90 से कम है। यानी कि ये वाला ट्रायंगल क्या है आपका, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इतना समझ आया? अच्छा, इससे पहले जो हमने टाइप देखा था उसमें हम साइड देख रहे थे, उसकी लेंथ देख रहे थे। आप चाहो तो इस चीज को हटा सकते हो, वो मैंने एडिशनली बताई है। हम इसमें ना मेजरली साइड्स को देखते हैं, साइड की लेंथ। मान लो इसे मत देखना, जो मेन चीज मैं लिख देती हूँ। मान लो अगर ये साइड इसकी 5 सेंटीमीटर है, तो इस ट्रायंगल में सारी साइड 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। तो ये तो हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोस्केलेस में दो साइड्स इक्वल होती है। हाँ बोलो। देखो मेरे को लग रहा है तुम्हें यहाँ कंफ्यूजन हुआ है, मैंने यहाँ भी एंगल मेंशन किया है ना, तो वो चीज क्लियर करने के लिए मैं दोबारा बता रही हूँ, एक बार ध्यान से सुनो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको सिर्फ साइड नोटिस करनी है, ठीक है, ये साइड के बेसिस पे है बस। जिस भी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ देखो तीनों साइड 5-5 सेंटीमीटर की हैं, तो ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक। आइसोस्केलेस ट्रायंगल में आपको दो साइड कोई इक्वल मिल जाएगी, कोई भी हो सकती है, चाहे ये दोनों हो या फिर कोई भी दो। और जो स्केलेन ट्रायंगल होता है इसमें कोई भी साइड एक दूसरे से इक्वल नहीं होती। ये था ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ठीक है, इतना याद रखना। फिर अब हम जो पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पढ़ रहे हैं, इसमें हम साइड को देखेंगे ही नहीं, हमें जो मतलब है बस एंगल से है। यहाँ देखो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में बस आपको ये चीज याद रखनी है, आपको हर एंगल को देखना है। अगर उसका जो मेजर है वो 90 डिग्री से कम हो, तो वो किसका, कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का। जैसे कि इस वाले ट्रायंगल में एक एंगल है आपका 50 डिग्री, एक एंगल है आपका 60 डिग्री और एक है आपका 70 डिग्री। यहाँ जरा तीनों एंगल में देख के दिखाओ, तीनों जो है 90 डिग्री से कम है, यस और नो? ठीक है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब इतना क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे। जैसे एंगल साइड ये, एंगल साइड वर्टेक्स, ये तो हमने पहले पढ़ लिया ना। जैसे जैसे फिर से बताओ। हाँ हाँ, एंगल के बेसिस पे वही तो बता रहे हैं, वो तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है मेजरली, वो ये है तीनों, है ना। पहले मैं ये समझा देती हूँ, उसके बाद ना एक ट्रिक बताऊंगी याद रखने का, आपको कैसे याद रखना है, ठीक। यहाँ देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में आप हमेशा याद रखना, कोई भी एक एंगल को देखना है, वो अगर 90 डिग्री दिख जाता है तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट जो वर्ड है वो 90 डिग्री के लिए स्पेसिफिक बोला है, 90 डिग्री होना चाहिए कोई भी एक एंगल। तो आपको कोई भी एक एंगल अगर 90 दिखता है तो वो ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ, एनी वन एंगल मेजर्स 90 डिग्री, है ना, एग्जैक्ट 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि ये वाला ट्रायंगल। अब चाहे इसके बाकी दोनों एंगल जो होंगे ना 90 से कम ही होंगे, कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, बस एक एंगल 90 होना चाहिए, ये याद रखना। मान लो ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ठीक। तो ये चीज। अब आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पे।
यहाँ देखो इस ट्रायंगल में आपको क्या देखना है, इसमें भी आपको एक एंगल ऐसा देखना है जिसका जो मेजर होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। तो मैं लिख देती हूँ इसमें भी, एनी वन एंगल मेजर्स मोर देन 90 डिग्री। जैसे कि मान लो मैं इसे लिख रही हूँ, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, या तो ये होगा 100 डिग्री हो सकता है, या ये होगा 110 डिग्री हो सकता है, या 120 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो लेकिन 90 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एक एंगल, तो वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, पहले बताओ इतना क्लियर है? कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल? अच्छा यहाँ देखो, ये वाला राइट एंगल। अच्छा मैं दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा ये तो क्लियर है ना, स्टार्टिंग से बता देती हूँ। एंगल के बेस पे हमारे पास तीन ट्रायंगल होते हैं, एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, कोई ट्रायंगल है उसके तीन एंगल होते हैं, हमें पता है किसी भी ट्रायंगल के तीन एंगल होते हैं। जब हम उन तीनों एंगल्स को देखते हैं तो उनका जो मेजर होगा, यानी कि उनकी जो एंगल होगा वो अगर 90 डिग्री से कम है तो वो कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक, सेकंड पे आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट वर्ड जो है ना वो 90 डिग्री के लिए ना मेंशन किया गया है, यानी कि एग्जैक्ट 90 डिग्री, ना एक डिग्री ज्यादा ना एक डिग्री कम, एग्जैक्ट 90 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको कोई भी एक एंगल 90 डिग्री मिलता है तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, अब आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब देखो हमने 90 से कम की बात कर ली, एग्जैक्ट 90 की बात कर ली, अब कौन सा बचा, 90 से ज्यादा वाले। यानी कि कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो वो आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक, बताओ डन है? ठीक है। अच्छा एक चीज आपको जो याद रखनी है वो ये देखना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आप तीनों एंगल देखोगे ना तो 90 से कम ही मिलेंगे। बाकी जो दो बचते हैं उसमें बस आपको याद रखना है कि आप एक एंगल भी देखते हो तो काम चल जाएगा। यानी कि अगर आपको कोई भी एक एंगल 90 डिग्री दिख जाता है तो ये वाला ट्रायंगल है, कोई भी एक एंगल 90 से ज्यादा दिख जाता है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल को हमें थोड़ा और अच्छे से देखना है। राइट एंगल ट्रायंगल, हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, इसमें एक एंगल कोई 90 डिग्री होता है एग्जैक्ट। मान लो ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया और ये इसका 90 डिग्री है। अच्छा याद रखना 90 डिग्री मैंने इस नीचे वाले कॉर्नर पे बनाया है, ठीक है। मैं नाम रख देती हूँ इस ट्रायंगल का ए बी सी। अब देखना 90 डिग्री मतलब जिस भी एक साइड पे बनना है ना। अब बीसी क्या है, नीचे की तरफ है तो इसे हम बोलते हैं बेस। इस साइड का नाम क्या होता है, बेस। अब ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अब 90 डिग्री जो एग्जैक्ट एंगल होता है इसके सामने ना एक साइड होती है जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। पहले बताओ इतनी चीज समझ आई? अच्छा नो वाली वैसे में बात नहीं है, आपको याद ही करना है। राइट एंगल ट्रायंगल में देखो देखो क्या,
अच्छा ब्लर आ रही है, रुको रुको एक बार देखती हूँ। अब ठीक है, एक बार एग्जिट करके ज्वाइन करके देखना। अब ठीक है ना। अच्छा ठीक है, मैं एक और बार बता देती हूँ, याद रखने वाली चीज है बच्चों। यहाँ देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी एक एंगल होगा 90 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल इसी के लिए होता है। जब भी इस वाले एंगल के सामने एक साइड होती है जो कि लॉन्गेस्ट लाइन होती है, उसका नाम होता है हाइपोटेनियस। इस एंगल के नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, सॉरी, इस एंगल के पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम बोलते हैं बेस, और जो वर्टिकल होती है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल में हमें तीनों साइड का जो कॉमन नेम है वो बताया है मैंने। अब बताओ, क्लियर है? अगर मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा इन्वर्ट कर देती हूँ ना, तो मेरे पास जो भी हॉरिजॉन्टल आएगी वो बेस होएगी, जो वर्टिकल आएगी वो परपेंडिकुलर होएगी, और हाइपोटेनियस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड वाला होगा एंगल, सॉरी साइड, है ना। चलो इस पे ना एक ना थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, इस ट्रायंगल के लिए होती है वो, मैं बता देती हूँ, है ना। आपकी क्लास में बस मेंशन किया गया है पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम हमें क्या बताते हैं, मान लो मेरे पास ऐसा कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इनकी साइड्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ये जो हाइपोटेनियस होता है इसका स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाँ बोलो। ये थ्योरम में बस आपको इतनी चीज याद रखनी है, पाइथागोरस थ्योरम आपको बताता है अगर किसी भी हाइपोटेनियस की साइड या कोई भी दो साइड हमें पता है तो हम थर्ड साइड खुद निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब बोलो क्या बोल रहे हो। मैम, हाँ बोलो बेटा। मैम मैंने लीव करके ज्वाइन करी, लेकिन मैम आपकी स्क्रीन फिर भी ब्लर आ रही है। अच्छा, यहाँ से तो साफ दिख रही है बेटा। अच्छा, बाकी बच्चों को भी ब्लर दिख रहा है क्या, एक बार कंफर्म करो मुझे। मैम बिल्कुल क्लियर है बेटा, फिर वो ना नेटवर्क इशू की वजह से हो सकता है, क्योंकि देखो बाकी बच्चों को साफ दिख रहा है। हाँ बोलो। अच्छा, जब भी हुआ करे मेरे को बता दिया करो, बाकी मैं अपनी तरफ से एक और बार कंफर्म कर लेती हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ से ठीक कर देती हूँ। अब ठीक। बेटा फिर और नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है ना। अच्छा, ये चीज क्लियर है, पहले बताओ पाइथागोरस थ्योरम बताइए मैंने राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। चलो ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ मेरे, अच्छा मैं एक ट्रिक बताने वाली थी इसके ऊपर, है ना, याद रखने के लिए। यहाँ देखो, ये तीन एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल होता है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, तीन ट्रायंगल पढ़े हैं हमने, एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एंगल के बेस पे याद कैसे रखना है, इन तीनों का जो पहला लेटर है ना वो याद रखना है, इसका है ए, इसका इसका है आर और इसका है ओ। देखो राइट एंगल का तो पता है, राइट मतलब एकदम एग्जैक्ट 90, ठीक है। हमें याद जो करना है वो तो या तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल पे देखना है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पे, ठीक है, ये दोनों को याद करेंगे, ये तो याद ही है। अच्छा, ए और ओ दोनों को कंपेयर करो, कौन सबसे पहले आता है, मतलब एबीसीडी में जो पहले आता है वो ए है ना, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। जो भी पहले आएगा वो 90 से कम होगा। जब हम 1 2 3 भी स्टार्ट करते हैं तो कम से स्टार्ट करते हैं, 1 फिर बड़ा नंबर आता है 2 फिर 3, ऐसे क्रिएटर आते जाता है। तो बस ये याद रखना, ए भी पहले आता है तो यानी कि इसका ना 90 से हमें कंपेयर करना है, या तो होगा, मैं यहाँ बता देती हूँ, देखो ये है एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, ठीक, ये तो एग्जैक्ट 90 डिग्री हो गया, ये क्या होगा 90 से ज्यादा हो सकता है,
और इस तरफ जाओगे तो 90 से कम हो सकता है। याद ये रखना, ए पहले आता है तो ये 90 से कम होगा। फिर हम एग्जैक्ट 90 पे आते हैं, वो राइट एंगल पता है। जो ओ है वो ए के बाद में आता है, तो 90 भी क्या है, ग्रेटर नंबर है, तो ये 1 to 3 में भी क्या होगा, बाद में आएगा। बस ऐसे एक वे ऑफ मतलब समझने का तरीका है। क्या? हाँ, एंगल है ना, तो ऐसे आप याद रख सकते हो अगर आपको समझ आया हो तो, कि ए छोटा है तो वो भी एंगल जो होगा इनमें 90 से छोटे होने चाहिए। जो हमें रेफरेंस रखना है एंगल को, वो 90 रखना है, या तो 90 से कम होगा या 90 से ज्यादा होगा। जो एग्जैक्ट 90 है वो राइट एंगल है। ठीक है, पहले बताओ, इतना क्लियर है, पहले बताओ बताओ। चलो ठीक है, अब आते हैं एक प्रॉपर्टी पे ट्रायंगल की। चलो ठीक है, क्वेश्चन देती हूँ। मान लो एक ट्रायंगल बना रही हूँ मैं, इसमें एक साइड है मेरी 100 सेंटीमीटर और एक साइड है मेरी 110 सेंटीमीटर। तो मेरे को बताओ ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है। मेरे को, मैं जिससे पूछूंगी वो बताएगा। अच्छा, सुमित नाम से जो बच्चा है, बेटा आप बताइए। मैं बताऊं? अच्छा, मेरे को म्यूमिन बताएगा। नहीं, मैं जिससे पूछूंगी वो। मैम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। बेटा मैंने एंगल वाली बात नहीं करी। जब भी हम एंगल की बात करते हैं तो ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट एंगल एंगल के बेस पे होता है। इससे पहले हमने साइड वाला पढ़ा था, ये साइड के बेसिस पे है। आपको साइड मेंशन की हुई है ना मैंने, 100 और 110 सेंटीमीटर। तो साइड के बेस पे कौन सा ट्रायंगल है बताओ। अच्छा, मेरे को पीहू बताइए, अब रुको। पीहू नाम से जो है बेटा, आप बताओ। बताओ। पीहू रेवा। मेरा भी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अच्छा अच्छा। अच्छा, ब्रज बताएगा। स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, वेरी गुड। स्केलेन ट्रायंगल, ये साइड के बेसिस पे पूछा है बेटा मैंने। स्केलेन ट्रायंगल, इसमें क्या होता है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, यानी कि तीनों साइड डिफरेंट होती है। अब मैंने यहाँ दो साइड मेंशन कर रखी हैं, दोनों डिफरेंट है। थर्ड का मैंने कुछ आइडिया दिया ही नहीं आपको, तो बस आपको दोनों को कंपेयर करना है कि दोनों डिफरेंट है, मतलब इस वाले का पार्ट हो सकता है, कोई भी इक्वल नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। ये फर्स्ट था, ये सेकंड पूछती हूँ। मेरे को इस ट्रायंगल का नाम बताना है, साइड के बेस पर भी और एंगल के बेस पर भी, कौन से टाइप का ट्रायंगल है। मेरा क्वेश्चन है आर्यन से। रुको रुको रुको, आर्यन बताएगा पहले। मैम ये जो ट्रायंगल है, ये एंगल के हिसाब से राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, वेरी गुड। और साइड के हिसाब से? हम स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक बताया। जब भी आपके पास ऐसा कोई ट्रायंगल मेंशन किया गया हो जिसमें साइड और एंगल दोनों मेंशन है, आपको जिस चीज का भी आइडिया लग रहा है आप बिल्कुल मेंशन करना है। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि साइड के बेसिस पे ये है आपका स्केलेन ट्रायंगल और एंगल के बेसिस पे है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसके बाद और क्वेश्चंस हैं, बाकी बच्चे से पूछूंगी। क्या बेटा? अच्छा, यहाँ देखो, दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्वेश्चन देखने को कह रहे हो क्या आप? अच्छा बेटा, वो फोटोज भेज देंगे, है ना, लिमिटेड टाइम है तो हम मैक्सिमम चीजें जितनी कर सकते हैं वो देखते हैं।
एक बार देख लो फिर भी, ये क्वेश्चन था। ठीक है, आगे करो। चलो अब हम देखते हैं ये वाली प्रॉपर्टी जिसका नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी भी ट्रायंगल के ऊपर है क्योंकि हम ऑब्वियसली चैप्टर ही ट्रायंगल वाला पढ़ रहे हैं। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं यहां लिख देती हूँ। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसका कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का मतलब जो ट्रायंगल के अंदर जो तीन एंगल्स होता है उनका सम करते हो तो उनका जो मेजर होता है वो 180 डिग्री होगा और ये ऑलवेज वैलिड होगा। मैं बोल देती हूँ ए बी सी, तो इसमें तीन एंगल्स हैं। मान लेते हैं ए बी सी क्या है, तीन एंगल्स हैं, तो मैं बोल देती हूँ एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का अगर मैं मेजर करती हूँ, ऐड करती हूँ तो इनका क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। और रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका पता है, एक ना आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो अपनी कॉपी पे, मतलब अभी जब छुट्टी हो जाएगी, जब भी आपको टाइम मिले या फिर कब करना है ना, क्या कर सकते हो, एक पेपर लेना, उस पर ट्रायंगल ड्रॉ करना और उस ट्रायंगल के ना तीनों जो एंगल्स होंगे ना उन्हें कट कर लेना प्रॉपरली। ठीक है, कैंची से जो भी है प्रॉपरली कट करना। फिर उन तीनों एंगल्स को जो भी है अलग रख के एक ना लाइन पे ज्वाइन करके देखना। मान लो ऐसे करके ज्वाइन करके देखना, वो तीनों एंगल ना एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे और हमें पता है स्ट्रेट लाइन का एंगल भी क्या होता है, 180 डिग्री। तो एक तरीका है आपको कंपेयर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, आया समझ। मतलब ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी आपको ये याद रखना है, किसी भी ट्रायंगल के अगर एंगल्स का मेजर करते हैं, तीनों एंगल्स का मेजर करते हैं, वो 180 डिग्री होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, चलो क्वेश्चन करेंगे इस पे। इसके ऊपर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लो मेरे पास ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें से एक एंगल मेरे पास है 30 डिग्री, एक एंगल है मेरे पास 70 डिग्री। तो मेरे को बताओ एंगल आर कितना डिग्री हो सकता है, जल्दी सॉल्व करो। एक बार मैं करके बताऊं क्या, चलो ठीक है आप करो फिर। ठीक है, जिसने भी 80 डिग्री बताया वो बिल्कुल ठीक है। कैसे करना है मैं बता देती हूँ। यहाँ देखो, हमें पता है तीन ट्रायंगल है, सॉरी तीन एंगल्स हैं, कौन कौन से, एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर। हमें पता है तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, अगर आप ये स्टेटमेंट ऐसे लिखते हो ना कि एंगल का सम 180, तो उसके ना साइड में ब्रैकेट में रीजन भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, कौन कौन सा एंगल गिवन है, हमें पी गिवन है 30 डिग्री, क्यू गिवन है 70 डिग्री और आर हमें पता नहीं है, इसे फाइंड आउट करना है और इसका सम होता है 180 डिग्री। जब इन दोनों को ऐड करते हैं 100 डिग्री प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। आर हमें फाइंड आउट करने से इसी साइड रहने देते हैं, नंबर्स को एक साइड कर लेते हैं। यहाँ 180 डिग्री ऑलरेडी था, लिख देते हैं। ये 100 इस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री, यानी कि एंगल आर कितना आ गया, 80 डिग्री। तो ये आपका सही आंसर है। एक क्वेश्चन और देती हूँ इसके ऊपर, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, एक मिनट लो। एम एन ओ एक ट्रायंगल है जिसमें से एक एंगल है आपका 37 डिग्री और एक है आपका 53 डिग्री। मेरे को
एंगल एन बताना है कितना है। ठीक है, और किसी का आया? हाँ वो तो मैंने सुन लिया, मैं और किसी से पूछ रही हूँ। ठीक है, तो 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। कैसे करना है? सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तीनों का जो मेजर होगा एंगल्स का वो क्या होगा आपका 180 डिग्री होगा। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो एंगल एन है वो आपका एग्जैक्ट 90 डिग्री आएगा। चलो एक और प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं फिर। डिवीजन है, फिर अब ज्यादा नहीं रह रहा वैसे, दो चीज और रह रही है, दो प्रॉपर्टी है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपको क्या कहते हैं मैं बता देती हूँ। मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है और यहाँ एक लाइन है ना, ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास ये एक एंगल है, हमें पता है तीन एंगल्स होंगे इसमें, नाम लिख देती हूँ ए बी सी ट्रायंगल का। और ये एक लाइन है यहाँ, इसमें इस पॉइंट का नाम रख देती हूँ मैं डी। एंगल ए बी सी और एक ये वाला एंगल, इस वाले एंगल के मैं बोल देती हूँ एक्स। ठीक, अब यहाँ देखना, ये प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है? ये बोलती है अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीन जो एंगल होते हैं उसमें से दो एंगल जो होते हैं उनका सम इक्वल होता है इस वाले एंगल के, ये जो एक्स लिखा है ना मैंने, इस वाले एंगल के इक्वल होता है। एक बार मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देती हूँ, उसके बाद आपको समझाती हूँ। तो मैं लिख देती हूँ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये एज अ फॉर्मूला भी ले सकते हो आप। एक्सटीरियर एंगल कौन सा एंगल है? एक्स, जो मैंने यहाँ मेंशन एक्स कर रखा है इसे इसने बोला है एक्सटीरियर एंगल। और जो अपोजिट टू अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या बोल रहा है? अपोजिट कैसे? अच्छा, इस वाले एंगल, ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसके साथ में ये सी वाला एंगल है, इस एंगल के जो अपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों, एक तो ये वाला और एक ये वाला, जब इन दोनों एंगल का सम करते हैं यानी कि ऐड करते हैं तो उसका सम जो होता है वो इस एंगल एक्स के इक्वल आता है। तो वही चीज लिखी है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एक क्वेश्चन करें इस पे। ओके चलो देखते हैं, चलो अपनी तरफ से देखती हूँ। एम एन ओ पी, एक एंगल है ये वाला एक्स, ये वाला है आपका 60 डिग्री और ये है आपका 140 डिग्री। मेरे को एंगल एक्स फाइंड आउट करना है, बताइए कितना होगा। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, मेरे को सबसे पहला आंसर देगा, अच्छा जो लक्ष्मी नाम से पहले मेरे को वो आंसर देंगे। ठीक, चलिए सॉल्व कीजिए। ट्वेंटी डिग्री, 20 डिग्री कहा गया बेटा, गलत है ये। अच्छा मैं जिससे पूछूंगी वो मेरे को बताएगा। अब मेरे को अनु बताएगी। बताइए बेटा।
अच्छा सुमित बताएगा। नहीं। अच्छा मेरे को अब चांदनी नाम से जो है वो बताएगा, मतलब बताएगी या बताएगा जो भी हो, है ना। आप बताओ। ये तो और अलग आया है। अच्छा मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा। रीना। आप बताओगे। नहीं नहीं, जिस एक एक करके सबका नंबर आएगा, जो ठीक बताएगा मैं वही रुक जाऊंगी। जो रीना नाम से, बेटा आप बताइए। चलो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं किसी और का नाम लेती हूँ। सुभाष नाम से जो है वो बताएगा। नहीं। अच्छा तुम लोग तुक्के लगा रहे हो क्या। 60 डिग्री भी इनमें से कुछ भी नहीं है। अच्छा अभी रुक जाओ, मैं पूछ रही हूँ, रुको रुको। अच्छा मेरे को ब्रज बताएगा। ठीक है, 80 डिग्री जिसने भी कहा है वो ठीक है, 80 डिग्री आएगा। कैसे करना है, जो मैंने प्रॉपर्टी अभी पढ़ाई है, ये वाली एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, आपको इसी को अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ सॉल्यूशन करती हूँ इसका, कैसे करना है एक बार देख लो। मेरे को पता है कि इस वाले एक्सटीरियर एंगल का सम इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। तो मैं लिख देती हूँ एंगल वन, ऐसे लिख दो एम ओ पी, एंगल एम ओ पी इज इक्वल टू एंगल, इसका एक्स लिख देती हूँ नाम, और इसका लिख देती हूँ एम एन ओ, प्लस एंगल एम एन ओ। रीजन क्या है इस स्टेटमेंट का, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो रीजन आपको लिखना है। अच्छा ये वाला एंगल कितना गिवन है हमें, 140 डिग्री इज इक्वल टू एंगल एक्स हमें फाइंड आउट करना है, एम एन ओ कितना गिवन है हमें, 60 डिग्री। अच्छा हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो इसे इसी साइड रहने देते हैं, इस 60 डिग्री को इक्वल साइन के इस साइड लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस में। तो मैं लिख देती हूँ 140 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अच्छा एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, मैं 60 डिग्री इधर लाई तो मैंने इसे 140 के बाद में क्यों लिखा, इधर क्यों नहीं लिखा। माइनस साइन जो आया है वो 60 के ऊपर होना चाहिए, तो 60 के पास ही होना चाहिए, ये याद रखना। ठीक है, अगर आप इस नंबर को इधर साइड लिखते हो 140 के, तो आपको तब भी साइन जो है 60 के आगे रखना है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये गलती होती है मैंने इसलिए मेंशन किया। अच्छा ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 80 डिग्री, यानी कि एंगल एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी इसी प्रॉपर्टी पे, जिससे पूछूंगी वही बच्चा बताएगा, उसके बाद क्लास ओवर करेंगे। इसमें लिखती हूँ एक्स, एंगल एक्स, यहाँ लिख देती एंगल एक्स वाई जेड, और यहाँ लिख देती हूँ एंगल ए 40 डिग्री 60 डिग्री। मेरे को एंगल ए बताइए क्या होगा, मैं जिससे पूछूंगी मेरे को वो बताएगा। पहले अनाघा बताइए मेरे को, अनाघा बताइए अनाघा। ठीक है, अच्छा 100 आ गया, ये तो ठीक बताया कि ए की वैल्यू है 100। अब मेरे को बताओ, अब मेरे को बताओ ये एंगल बी कितना होगा, ये क्वेश्चन है मेरा। अच्छा किससे मैंने नहीं पूछा ये बताओ पहले, सभी से पूछ ले ऑलमोस्ट एक एक क्वेश्चन तो, है ना। ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को म्यूमिन देगा। अच्छा, क्या बेटा, स्टार्ट नहीं किया, कोई बात नहीं जल्दी से कर लो स्टार्ट।
मैं बोलूं? नहीं नहीं, मैंने जिससे पूछा है वही बताएगा। अरे मैंने जिससे पूछा है वही बच्चा बताएगा। पहले म्यूमिन बताएगा, उसके बाद अगर म्यूमिन नहीं बता उसके बाद मेरे को। नहीं, अनाघा नहीं, अनाघा को आता है। अनु बताएगी। हाँ, बोलो बोलो। 50 डिग्री? गलत है, गलत है, गलत है। नहीं नहीं नहीं। अच्छा लक्ष्मी। हाँ हाँ बताओ। लक्ष्मी आंसर जो है। नहीं, ये भी गलत है। 50 डिग्री। 50 डिग्री भी गलत है। सुभाष, रुको रुको रुको, सुभाष नाम से जो है वो बताएगा। ठीक है, 80 डिग्री इज द राइट आंसर। ठीक है, जिसने भी 80 बताया है या फिर आंसर सॉल्व 80 डिग्री किया है वो ठीक है। एंगल बी आपका 80 डिग्री हो सकता है। आप दो मेथड से कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन में। कैसे? देखो, इन दोनों का सम करके हमें ये ए एंगल मिला। रुको रुको, एक बार मैं बता देती हूँ, मेरे को पता है आप सभी ने ठीक किया होगा जिनसे मैंने नहीं पूछा। यहाँ देखो, ये एंगल ए हमने फाइंड आउट किया था कैसे? इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को, यानी कि एंगल एक्स और वाई को जब ऐड करते तो वो एंगल ए के इक्वल आता है। ये था एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना? ये चीज पता चल गई। अब मेरे को एंगल बी निकालना है। या तो मैं इसे एज अ लीनियर पेयर लेके देखती हूँ, तो मेरे को पता है इन दोनों का एंगल का सम क्या होगा, मेरा 180 होगा। लीनियर पेयर रीजन होगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, इस चीज को देखो ही मत, इस ट्रायंगल को देखो बस। इसमें क्या है, तीनों एंगल का सम 180 होता है, जो कि हमें बताती है वो सॉरी सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना? इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से मेरे को पता है कि इन तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो उससे भी सेम आंसर आएगा। तो आप चाहे लीनियर पेयर लगाओ या फिर इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, उससे भी आपका ये एंगल निकल जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ लूं? क्या ये आपकी एक्स की वैल्यू? एक्स तो मैंने गिवन है ना। चलो मैं लिख देती हूँ, यहाँ देखो, मैं बी की वैल्यू दो तरीके से निकालूंगी। अगर मैं इसे एज अ लीनियर पेयर लेती हूँ तो निकाल लू। यहाँ देखो, एक है मेथड नंबर 1, जो कि मैं अभी सॉल्व करती हूँ। यहाँ देखो, मैं लिख सकती हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, किसी भी लाइन पे अगर दो या दो से ज्यादा एंगल बनते हैं तो उन सबका सम 180 होता है। अच्छा, एंगल ए की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करी थी, जो कि आया मेरा 100 डिग्री। ठीक है, तो मैं वैल्यू रख देती हूँ 100 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी इसी साइड रहने देते हैं क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 180 यहाँ लिखा है, ये 100 डिग्री जब इक्वल साइन के इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, एक मेथड तो हो गया ये वाला जो हमने लीनियर पेयर की तरह सॉल्व किया था। मेथड नंबर 2, इस वाले मेथड में बस इस ट्रायंगल को देखूंगी। इस ट्रायंगल में मेरे को पता है दो एंगल गिवन है, एक तो 40 डिग्री है, 60 डिग्री। ये वाला एंगल जो कि मैंने बी नाम रखा है, इसे निकालना है। मुझे पता है एंगल ये क्या है, एक्स और वाई। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये रीजन है। अच्छा, कौन कौन सा एंगल गिवन है? एक तो एक्स गिवन है, क्या गिवन है, 40 डिग्री। एक वाई गिवन है जो कि है 60 डिग्री प्लस एंगल बी जो कि हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, इन दोनों को ऐड करो, 100 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये एंगल बी इधर ही रहने देते हैं, ये 100 इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और जब मैं इसे माइनस करती हूँ तो मेरे पास 80 डिग्री आ जाती है एंगल बी की वैल्यू। दोनों से सेम आंसर आएगा, आपको जो इजी लगे आप उसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक, आए समझ?
ओके, एक क्वेश्चन घर के लिए दूं, 2 क्वेश्चन देती हूँ घर के लिए, है ना? होमवर्क क्वेश्चन है, लिख लो, साथ ही लिख लेना। फर्स्ट और यहाँ दूंगी सेकंड। इसमें एंगल एक्स मेरे को फाइंड आउट करना है। एंगल ए, बी, सी और डी। इसमें से एंगल ए की वैल्यू मुझे गिवन है 70 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू मुझे गिवन है 40 डिग्री, एंगल सी और एंगल डी आपको फाइंड आउट करना है। हाँ बोलो। ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। हाँ मैंने लिखा तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, एंगल सी और एंगल डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है? बाकी बच्चों आप लोग अब लीव कर सकते हो, टाइम हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और है वो डिस्कस करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक? और जो टेस्ट लिया था ना उसमें कुछ क्वेश्चन आपको गलती हुई थी तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? अब क्लास आपकी मंडे को ही है, हाँ मंडे को, ठीक है बेटा? बाय बच्चों।